अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश डिकोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 20 इंग्लिश के अल्फाज शेयर किए जाएंगे, वर्ड शेयर किए जाएंगे और साथ में ये भी बताया जाएगा कि आप उसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगा ये डेली लाइफ के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करना चाहिए और आपकी इंग्लिश बहुत ही खूबसूरत लगती है अगर आप इनको बोलते हैं तो। और जैसे ही मैं आपको ये सेंटेंसेस बताऊंगा आपने मेरे साथ साथ ये सेंटेंसेस दोहराने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं और डेली बेसिस पे नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट अम्यूजमेंट का मतलब होता है तफरी। तो इसको हम सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, टू आवर अम्यूजमेंट द बॉय एक्टेड एन ओल्ड वुमन। हमारी तफरी की खातिर उस लड़के ने एक बूढ़ी औरत का किरदार अदा किया। ठीक है, टू आवर अम्यूजमेंट द बॉय एक्टेड एन ओल्ड वुमन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट का मतलब होता है मुआहदा। इसको हम सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, Agreement was finally reached after very lengthy discussions. Agreement was finally reached after very lengthy discussions. काफी लंबे मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया। आप मेरे साथ ये सेंटेंस पढ़ें ताकि आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो सके। खाली वीडियो देखने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती, साथ साथ बोलने से ही इंग्लिश इंप्रूव होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास abandon। अबैंडन अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, इसको सेंटेंस में हम इस तरीके से यूज करेंगे, हाउ कुड शी अबैंडन हर ओन चाइल्ड। हाउ कुड शी अबैंडन हर ओन चाइल्ड। वो किस तरीके से अपने ही बच्चे को छोड़ सकती है। हाउ कुड शी अबैंडन हर ओन चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है असेंबल। असेंबल असेंबल का मतलब होता है जमा करना। Assemble your papers and put them in the file. Assemble your papers and put them in the file. अपने पेपर्स को जमा करो और इनको एक फाइल में रखो। Assemble your papers and put them in the file. Next word है bond. Bond का मतलब होता है रिश्ता या ताल्लुक। इसको आप सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, There is strong bond between these two brothers. There is strong bond between these two brothers. इन दो भाइयों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। नेक्स्ट वर्ड है conceal। conceal conceal का मतलब होता है छुपाना। I conceal nothing from you. I conceal nothing from you. मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। या conceal की जगह पे आप डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा इजी है, वो है hide. I hide nothing from you. मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है नतीजा अखज करना। डिड्यूस डिड्यूस को हम इस तरीके से यूज करेंगे सेंटेंस में, व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम दीज फिगर्स। इन एदादो शुमार से हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम दीज फिगर्स। डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फर्क करना। फर्क करना इसको हम सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, शी कांट डिस्क्रिमिनेट राइट फ्रॉम रॉन्ग। वो सही गलत में फर्क नहीं कर सकती। ठीक है, शी कांट डिस्क्रिमिनेट राइट फ्रॉम रॉन्ग। एमर्ज। एमर्ज एमर्ज का मतलब होता है जाहिर होना। इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज करेंगे, She waited, but he didn't emerge again. She waited, but he didn't emerge again. उसने इंतजार किया लेकिन वो दोबारा जाहिर नहीं हुआ। Elaborate. Elaborate. Elaborate का मतलब होता है वजाहत करना। Please elaborate your plan. अपने प्लान की वजाहत करो, या इसकी जगह पे आप explain भी यूज कर सकते हैं। Please explain your plan. देखें, एक्सप्लेन एक सिंपल वर्ड है, एलैबोरेट जरा एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव वर्ड लगता है। ठीक है, इसीलिए आप एलैबोरेट का वर्ड यूज करें। प्लीज एलैबोरेट योर प्लान।
फियर्स, फियर्स का मतलब होता है सख्त, ठीक है। देयर वॉज सम फियर्स फाइटिंग, वहां पे कुछ सख्त लड़ाई हुई। देयर वॉज सम फियर्स फाइटिंग, फियर्स। अच्छा, ये जो वर्ड है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और आपने देखा होगा कि अक्सर ये जगहों के ऊपर यूज हो रहा होता है। इंग्लिश न्यूज देखते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि फेलन और फेलनी का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये बेसिकली फेलनी का मतलब होता है जुर्म और फेलन का मतलब होता है मुजरिम, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सेंटेंस में फेलनी को इस तरीके से यूज करेंगे, सच एक्शंस आर कंसीडर्ड अ फेलनी। इस तरह के इकदामात को जुर्म समझा जाता है या इस तरह की हरकत को जुर्म समझा जाता है। एक्शंस को यहाँ पे आप ले सकते हैं कि ये हरकत भी ले सकते हैं और इकदामात भी ले सकते हैं, ठीक है। सच एक्शंस आर कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, ठीक है। सच एक्शंस आर कंसीडर्ड अ फेलनी, इस तरह की हरकत जुर्म समझी जाती हैं। और अगर आप ये फेलन का वर्ड यूज करना चाह रहे हैं सेंटेंस में, ये बंदा मुजरिम है, ही इज अ फेलन, ये एक मुजरिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्यूरी, फ्यूरी, इसको फरी नहीं पढ़ना, फ्यूरी है ये वर्ड। फ्यूरी का मतलब होता है, एक तो एंगर होता है, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, लेकिन फ्यूरी का मतलब होता है शदीद गुस्सा, ठीक है, जिसमें आपका दिमाग जैसे फट नहीं रहा होता गुस्से से, उसको फ्यूरी कहा जाता है। तो फ्यूरी को हम सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, आई वॉज शेकिंग विद फ्यूरी, आई वॉज शेकिंग विद फ्यूरी, मैं गुस्से से लरज रहा था, ठीक है। तो शेकिंग का मतलब होता है लरजना और फ्यूरी का मतलब होता है शदीद गुस्सा। फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है पेशेनगोई। देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ रेन टुमारो, कल बारिश की पेशेनगोई है। देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ रेन टुमारो, कल बारिश की पेशेनगोई है। गैम्बल, गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ। इस्लाम फॉरबिड अस टू ड्रिंक और गैम्बल, इस्लाम हमें जुआ खेलने से और शराब पीने से रोकता है। इस्लाम फॉरबिड अस टू ड्रिंक और गैम्बल। अच्छा, यहाँ पे ड्रिंक का जो वर्ड है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ भी पीने का हो सकता है, लेकिन ड्रिंकिंग आपने देखा होगा कि इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि जहाँ पे ड्रिंकिंग का वर्ड आ रहा होता है और साथ में कोई चीज नहीं बताई जाती तो बेसिकली वो शराब पीना ही कंसीडर होता है, ठीक है। तो ड्रिंक और गैम्बल, जुआ और शराब, ठीक है। और यहाँ पे फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। अभी हम इसी वर्ड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि आपको बताया, हमारे पास है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना या रोकना, ठीक है। तो आई फॉरबिड यू टू गो स्विमिंग, मैं तुम्हें स्विमिंग पर जाने से मना करता हूं, ठीक है। फॉरबिड का मतलब आप काफी जगहों के ऊपर ये फॉरबिड का वर्ड यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूं अभी। तो वर्ड है हमारे पास, वो है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजाना, लेकिन गार्निश का जो वर्ड है ये मोस्टली खाने के ऊपर जो सजावट होती है ना, ये उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने फ्रूट केक देखा होगा या ड्राई केक आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बादामों की एक सजावट सी हुई होती है, एक डिजाइन सा बना होता है उस केक के ऊपर, तो उसको गार्निशिंग कहते हैं। और उसी को ही हम सेंटेंस में यूज करेंगे, गार्निश द केक विद आलमंड्स, केक के ऊपर बादामों की सजावट करो, गार्निश द केक विद आलमंड्स। इनफिडेल, इनफिडेल का मतलब होता है काफिर। ही लिव्ड अमंग इनफिडेल्स, वो काफिरों के साथ रह चुका है। लिव्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब रह चुका है। ही लिव्ड अमंग इनफिडेल्स, वो काफिरों के दरमियान रह चुका है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है आतिशगीर। आपने देखा होगा बहुत जगह के ऊपर लिखा होता है इनफ्लेमेबल। तो इसको हम सेंटेंस में इस तरीके से यूज करेंगे, पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल, पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल, पेट्रोल बहुत ज्यादा आतिशगीर है, ठीक है। पेट्रोल पे देखा होगा ना आपने कि जैसे ही दूर से ही आग नजर आती है तो वो फौरन उसको आग लग जाती है या पेट्रोल उसको आग को पकड़ लेता है, तो इसको हम इनफ्लेमेबल कहेंगे। पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल, मेरे साथ साथ दोहराया भी करें इसको।
तो इंग्लिश में जब हम बोल रहे होते हैं तो हम पेट्रोल नहीं बोलते, इसको हम पेट्रोल बोलते हैं। पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन हैज कॉज्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन हैज कॉज्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। महंगाई ने बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। इन्फ्लेशन हैज कॉज्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। महंगाई ने बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, वो ये है कि आपको जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं, जितने सेंटेंसेस बताए हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपने डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वो सेंटेंसेस बताने हैं। और अगर कोई उर्दू का वर्ड है या कोई सेंटेंस है जिसकी आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। और हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप अगर रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बोलेंगे। वहां पे बहुत सारे आपसे सेंटेंसेस शेयर किए गए थे। उस वीडियो का जो लिंक है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो अभी क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।